नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल की सियासत में जो गर्मी आई है चुनाव आयोग के फैसले से। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से उनको रोक दिया है, पाबंदी लगा दी है उनके बयानों के लिए, कथित भड़काऊ बयानों के लिए, जिनमें उन्होंने अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों से एकजुट होकर वोट देने को कहा था और दूसरी ओर महिलाओं से कूच बिहार की अपनी रैलियों में महिलाओं से केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को घेरने को कहा था। और उसके बाद आप जानते हैं कूच बिहार जिले के शीतलकुची में हिंसा हुई, सीआईएसएफ जवानों की फायरिंग में 4 युवकों की मौत हो गई। तो राज्य की राजनीति में उबाल तो 10 अप्रैल के मतदान के दिन से ही है जो हिंसा हुई, और अब इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। पहले भी 2 बार कारण बताओ नोटिस दी थी चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को, और अब उन्होंने सोमवार रात से मंगलवार यानी आज रात तक उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी है। इस पर चर्चा करने से पहले आपसे एक बार अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए मेरी टिप्पणियां तो अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी के जरिए उत्साह बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें, इससे आपको आगे के तमाम मेरे कार्यक्रमों की सूचना मिल जाएगी। तो अब चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग के फैसले के बाद आए उबाल की। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है और इसकी निंदा की है, और उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। और बार बार ममता बनर्जी पहले से ही चुनाव आयोग की तटस्थता पर सवाल उठाती रही हैं। तो इस बार उन्होंने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है और तटस्थ नहीं है। और सीपीएम और कांग्रेस ने ममता पर जो पाबंदी लगाई है इसका तो स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने सवाल किया है कि आखिर भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और आप जानते हैं कि शीतलकुची की घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जगह जगह शीतलकुची कांड होगा। राहुल सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय बलों को शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि 4 ही लोग क्यों मरे, 8 मरने चाहिए थे। कई अन्य नेताओं ने भी ऐसे ही भड़काऊ बयान दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर चुप्पी साध रखी है और अब तक कारण बताओ नोटिस भी नहीं दी है, कार्रवाई करना तो दूर की बात है। तो इस पाबंदी के खिलाफ पाबंदी के कारण आपको बता दें कि ममता बनर्जी की आज 2 रैलियां होनी थी, नदिया में 2 और रैलियां होनी थी, लेकिन अब चारों रैलियों का कार्यक्रम गड़बड़ा गया है और 2 रैलियां तो जो अभी सुबह होनी थी वो तो रद्द करनी पड़ी हैं। और आज रात 8 बजे जब पाबंदी खत्म होगी तो उसके बाद ममता बारासात और कोलकाता से सटे सॉल्ट लेक इलाके में रैली करेगी। लेकिन ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में किसी मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई है, तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती है। तमाम दल, वो चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, विपक्षी दल पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं, कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। तो इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 12 बजे से धर्मतल्ला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठेंगी। और इससे पहले जब शीतलकुची की घटना हुई तो ममता ने अगले दिन यानी 11 अप्रैल को पीड़ितों से मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां जाने का ऐलान किया था, लेकिन उसी रात चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटों तक किसी भी नेता के इलाके में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो ममता बनर्जी ने तब भी कहा था कि चुनाव आयोग ने उनका दौरा रोकने के लिए ही यह पाबंदी लगाई है और 3 दिन की अवधि पूरी होने के बाद मैं वहाँ जाऊँगी। और इस बीच 24 घंटे उनके प्रचार पर ही पाबंदी लग गई है। तो ममता बनर्जी आज धरने पर बैठ रही हैं और इस मुद्दे पर सियासी उबाल है। बीजेपी ने इसको सही ठहराया है, लेकिन बाकी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर उनका कहना है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है देखना, और ममता के बयान भड़काऊ थे, बाकी नेताओं ने तो बस ममता की टिप्पणी का जवाब दिया है।
तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और चौथे चरण की हिंसा के बाद खासकर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। प्रधानमंत्री ने कल 3-3 रैलियां की, उसके बाद अगले 3 दौरे में वो और 6 रैलियां करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन मतदान होता है उस दिन एक परंपरा सी बन गई है प्रधानमंत्री के दौरे की और आस पड़ोस के ज़िलों में रैलियां करने की। तो अगला दौर यानी शनिवार 17 को भी जब 5वें दौर का मतदान होगा तब भी वो रैली करेंगे, बंगाल में रहेंगे। और इस पर सियासत काफ़ी उबलने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने तो कहा है कि ममता कमज़ोर है, ममता बनर्जी की सरकार कमज़ोर है। अगर उनकी जगह मैं होता तो बीजेपी के जिन नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करा दिया होता और उनको जेल में भर दिया होता। सीपीएम के नेता सुजन चक्रवर्ती ने भी सवाल उठाया है चुनाव आयोग पर। उनका कहना है कि ममता बनर्जी पर पाबंदी तो ठीक है, लेकिन बाकी नेताओं पर, बीजेपी नेताओं के बयानों पर चुनाव आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी है। चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उसने सिर्फ ममता को शो कॉज नोटिस दिया था, कहा था कि ममता ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं थे, असली मुद्दों पर कोई जवाब नहीं मिला उनका। और मुख्य रूप से 2 ही कारणों से उनको शो कॉज नोटिस दी गई थी। एक कि अल्पसंख्यकों को उन्होंने एकजुट होकर वोट देने को कहा था कि वोटों का बंटवारा नहीं हो, विभाजन नहीं हो। और दूसरी ओर कहा था कि कूच बिहार में कि आप अपना वोट बर्बाद मत करें, अगर केंद्रीय बलों के जवान आपको बाधा पहुंचाते हैं तो आप एक दल महिलाओं का उनको घेर ले और दूसरा जाकर वोट दे आए। लेकिन जब हिंसा हुई तो तमाम लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इसके लिए ममता बनर्जी के उस कथित भड़काऊ बयान को ही जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि उससे उत्तेजित होकर लोगों ने केंद्रीय बल के जवानों पर हमला किया, उनके हथियार छीनने की कोशिश की, तो जवाब में उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की। तो ये तमाम दावे चल रहे हैं, लेकिन सियासत तो गर्मा ही गई है और इसका कितना असर आने वाले चरणों पे पड़ता है। बाकी 4 चरण के अभी चुनाव होने हैं, मतदान होना है और अब ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी। आरोप तो पहले से ही लगाती रही हैं, अब उनको एक तरह से एक और हथियार मिल गया है जो पाबंदी है चुनाव आयोग की। इसे वो एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करेंगी बाकी चरणों में और राजनीति अब लगातार गरमाने के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा क्या आगे डेवलपमेंट कितना हुआ, क्या कितना असर पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।